नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की जाने इतिहास। बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है यह मंदिर। यूनेस्को की विश्व धरोहर में है शामिल। देश विदेश से दर्शन करने आते हैं लोग। भारत के मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर जैसे मशहूर वैसे नेपाल की यह मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में दो ही मात्र पशुपतिनाथ की मंदिर है। मंदिर का इतिहास बताता है कि सोमदेव राजवंश के पशुपेक्षक ने 3री सदी ईसा पूर्व निर्माण कराया था। माना जाता है कि लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठा देवता रहे हैं। प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर उल्लेख से मिलता है। मैं बता दूं कि 605 ईस्वी में अभंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में किया गया था। दीमक लगने से मंदिर का भारी नुकसान होने की वजह से 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर के पूजा अर्चना के लिए नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों 1747 में ही आमंत्रित किया था। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मणों ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त हुआ करते थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया। यह मंदिर सुबह 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस मंदिर में घूमने में लगभग 2 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। यह मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुखी वाली मूर्ति। पशुनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। यह ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान माना जाता है। जानकार बताते हैं कि पांचों मुख अलग अलग दिशा और गुणों का बखान करता है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की दिशा वाले मुख को सदपयोत कहते हैं। उत्तर दिशा को वाम वेद या अर्धनारीश्वर और दक्षिण दिशा वाले को मुख अघोरा और ऊपर वाले को ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं, वह भी चांदी के। पश्चिम दरवाजे के ठीक सामने शिव जी का बैल नदी की विशाल प्रतिमा पीतल के से बने हैं। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, यानी केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक है। मंदिर की त्रिस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजूर कहा जाता है। मंदिर परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक अंदर और एक बाहर। यहाँ दर्शन से किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती, जैसा कि मान्यता है। हालांकि शर्त यहाँ है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो अगले जन्म में पशु बनना पड़ सकता है। यह भी कहते हैं कि मंदिर के अंदर आधे घंटा या 1 घंटा ध्यान करने से कई समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। मंदिर की पौराणिक कथा है कि भगवान शिव यहाँ पर चिकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो वे नदी से दूसरे किनारे छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्थ मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। जबकि कुछ जानकार यहाँ बताते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे के द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का। तीसरा इतिहास बताता है कि भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी है। इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों का स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी भैंस के स्वरूप दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा रहे थे, तभी भीम ने उनकी पूंछें पकड़ ली थी। जिस स्थान को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। मैं बता दूं कि नेपाल में ऐसे 15 प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जहां प्राकृतिक नज़ारे के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। नेपाल के पोखरा, काठमांडू, नरकोट, सागरमठ, भक्तपुर नेशनल पार्क, चितवन नेशनल पार्क, जनकपुरी, लुम्बिनी आदि स्थानों पर जा सकते हैं। हिमालय के दर्शन के साथ झील, सरोवर आदि को देख आपके मन प्रफुल्लित हो उठेंगे।
ऐसा मानो धरती पर स्वर्ग दिखाई दे रहा हो। आपने पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास तो जान लिया, अब नेपाल के दूसरे जानकी मंदिर जनकपुर को भी जान लें। रामायण काल में मिथिला के राजा जनक थे, उनकी राजधानी का नाम जनकपुर है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 400 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में बसा है। यह शहर भगवान राम की ससुराल के रूप में विख्यात है। इस नगरी में सीता माता ने अपना बचपन बिताई थी, उनका विवाह भी इसी नगरी में हुआ था। भगवान राम ने धनुष तोड़ सीता को अपनाए थे। तीसरा मंदिर भी जान ले, जिसका नाम है महामाया गुजरेश्वरी शक्तिपीठ काठमांडू। यह मंदिर पशुपतिनाथ से निकट है। गुजरेश्वरी मंदिर जहां माता ने दोनों घुटने जानू गिरे थे। माँ सिरा माया और भैरव को कपाली कहते हैं, जबकि इसका सही नाम गुहावेश्वरी है। नेपाल की अधिष्ठा देवी के रूप में पूजी जाती है। अब चौथे मंदिर की खासियत को जान ले। गंडकी मुक्तिनाथ मंदिर गंडकी नदी के तट पर यह मंदिर है, जहां माता का मस्तक या गंड स्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी और शिव और भैरव चक्र पानी है। इस शक्तिपीठ में सती के दक्षिण गंड कपोल का पतन हुआ था। यह मंदिर पोखर से 125 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप मिथिला उमा महादेवी शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ को 3 स्थानों पर माना जाता है। पहला तारा मंदिर सहरसा बिहार, दूसरा जयमंगला देवी समस्तीपुर बिहार और तीसरा वनदुर्गा मंदिर जनकपुर नेपाल है। ऐसा माना जाता है कि मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति उमा और भैरव की महोदर कहते हैं। यह जनकपुर से 15 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर और मधुबनी के उत्तर पश्चिम से उच्चैठ नामक स्थान पर वन दुर्गा मंदिर है, जिन्हें शक्तिपीठ भी मानी जाती है। अब आप छठा पवित्र काली गंडक नदी की भी जानकारी ले लें। नेपाल के मुक्तिधाम काली गंडकी नदी के तट पर पाया जाता है। शालिग्राम यहाँ 33 प्रकार की शालिग्राम होते हैं, जिनमें 24 प्रकार के विष्णु के अवतारों से संबंधित माना जाता है, अर्थात इस नदी को विष्णु का साक्षात रूप माना गया है। नेपाल में ऐसे कुल 15 धार्मिक जगह हैं, जहां माता भगवान की दर्शन के साथ खूबसूरत नज़ारों को देखेंगे। देखते ही देखते आपको मन में लगेगा कि धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हम नेपाल के कई मंदिरों के रहस्य व दर्शन करने के फायदे को बताते रहेंगे। इसके लिए देखते रहिए द हाल न्यूज़। तब तक दीजिए इजाज़त। प्रधान संपादक सूबेदार कुमार।